विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन पहले आपको जरा याद दिला दूं, इलेक्शन कमीशन की दिल्ली में जो मीटिंग हुई थी उसमें तय हो गया है कि अब पूरे देश में एसआईआर होगा, यानी वोटर लिस्ट का रिवीजन अब पूरे देश में होगा। तो जाहिर है आपका भी होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं अभी यह तय नहीं है। बिहार में 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आई थी जो बाद में 12 की हो गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा आधार को भी उसमें जोड़िए, पर वो सिर्फ बिहार के लिए था। आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं वो थोड़ी देर में उस पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको जरा बता दूं कैसे बिहार का चुनाव अब हर दिन और दिलचस्प होता जा रहा है। एनडीए और महागठबंधन की टक्कर तो है ही, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है महागठबंधन के अंदर आरजेडी और कांग्रेस के बीच भी तनातनी चल रही है। और उसकी वजह क्या है, आपको स्क्रीन पर महागठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला दिखाता हूं। आपको समझ में आएगा कि आखिर आरजेडी और कांग्रेस में आखिर खींचतान, तनातनी, टेंशन क्यों चल रहा है। तेजस्वी यादव ने दरअसल महागठबंधन के लिए, अपने दलों के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एक तय किया है। उसके मुताबिक आरजेडी 136 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 243 में से। कांग्रेस को मिलेंगी 52 सीटें, लेफ्ट पार्टियों को दी जाएंगी 34 सीटें, और वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी को 20 सीटें दी जाएंगी। कांग्रेस पार्टी मांग रही थी 70-80 सीटें, तेजस्वी यादव कह रहे हैं 52 सीटें देंगे। आप समझ लीजिए, राहुल गांधी का वो बयान याद करिए। कुछ दिन पहले उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था तेजस्वी सीएम कौन बनेगा, सीएम का चेहरा कौन होगा आपका। राहुल गांधी उस सवाल को गोल गोल कर गए थे। अब बिहार के कांग्रेस के प्रभारी, वो भी जब उनसे सीधा सवाल पूछा गया महागठबंधन का सीएम का उम्मीदवार कौन है, एक बार फिर तेजस्वी यादव के नाम पर गोल गोल कर गए। और उसकी वजह यह सीट शेयरिंग फॉर्मूला है, क्योंकि तेजस्वी कह रहे हैं कांग्रेस को 52 सीटों से ज्यादा नहीं देंगे। क्या कह रहे हैं बिहार के कांग्रेस के प्रभारी, जरा खुद ही सुनिए। मुख्यमंत्री चेहरा बिहार का है, बिहार की जनता तय करेगी। आप रुक के देखिए, आप हड़बड़ी में क्यों है? चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक चल रहा है। सीट शेयरिंग पे बातचीत अच्छी तरह चल रही है और हर बैठक में ज्यादा से ज्यादा सीट शेयर करने का प्रयास हो रहा है। हम संतुष्ट हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस पे अच्छी प्रोग्रेस दिखेगी। अब जाहिर है कांग्रेस और आरजेडी में सीएम का चेहरा अगर तय नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह मैंने आपको बता दिया, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है जो अभी कहीं अटका हुआ है। राहुल गांधी लेकिन रायबरेली के दौरे पर, अब वो एक बार फिर से वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा भी लगा रहे हैं। एक बार फिर कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम आने वाला है, आप तैयार हो जाइए। राहुल गांधी ने आज क्या क्या कहा, जरा जल्दी से वो भी आपको बता दूं। राहुल गांधी कहते हैं हम अभी और विस्फोटक सबूत देंगे, अभी हाइड्रोजन बम आने वाला है। बीजेपी वाले वोट चोरी के आरोप से इरिटेट हो रहे हैं, उनको इरिटेट होने दीजिए, लेकिन हम पीछे नहीं हटने वाले। पूरे देश में यह नारा चल रहा है, यह आग की तरह फैल रहा है। क्या बोले राहुल गांधी, आप भी सुनिए। पूरे देश में नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी चोर का नारा चल रहा है। बीजेपी आग ऐसे फैल रहा है क्योंकि सच्चाई है, और हम आपको दिखाएंगे। हिंदुस्तान के युवा आप अच्छी तरह सुनिए, सच्चाई है। वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं, हम गारंटी करके आपको प्रूफ देने वाले हैं। जो बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं आप एजिटेट नहीं होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। अब मैंने आपको राहुल गांधी का यह बयान इसलिए सुनवाया क्योंकि राहुल गांधी बिहार में भी जब वोटर अधिकार यात्रा में गए थे, एक ही मुद्दा उठा रहे थे, वोट चोरी का, एसआईआर का। अभी भी पूरे देश में घूम रहे हैं, यही मुद्दा उठा रहे हैं, वोट चोरी, हाइड्रोजन बम, सब जगह देश भर में वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां और बेईमानी। जबकि तेजस्वी यादव अब एसआईआर की प्रक्रिया को एक तरह से स्वीकार कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में आपको याद होगा, जब से यह सुनवाई हुई, आगे बढ़ी, उसके बाद तेजस्वी यादव का रुख अब बदल चुका है। अब वो बिहार से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं। तो लगता है मुद्दों में भी कहीं ना कहीं कुछ मतभेद आरजेडी और कांग्रेस में दिखाई दे रहे, एक मुद्दे को छोड़कर, और वो है माई बहन योजना। अब बिहार में हुआ यह है, कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने यह वादा किया है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार की हर महिला को 2500 रुपए हर महीने देंगे। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी तो महिलाओं से अभी से फॉर्म भी भरवा रही है, ये देखिए। हालांकि विपक्ष में है आरजेडी,
महिलाओं से अभी से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, ये बोलकर हमारी सरकार आते ही आपको 2500 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। अब जाहिर है इस पर विवाद तो होना ही था। आपको याद होगा दिल्ली में भी इस तरह का विवाद हुआ था। बीजेपी ने फॉर्म भरवाए थे दिल्ली में, आम आदमी पार्टी सत्ता में थी, बीजेपी विपक्ष में थी, यहां भी फॉर्म भरवाए गए थे। अब सत्तारूढ़ जेडीयू जो है बिहार की, वो कह रही है कि यह फॉर्म भरवाना गैर कानूनी है, एफआईआर करवाएंगे तेजस्वी यादव के खिलाफ, क्योंकि विपक्ष की पार्टी के पास क्या हक है कि वो महिलाओं से फॉर्म भरवाए। कैसे वादा कर रहे हैं आप 2500 रुपए देने का? तेजस्वी लेकिन कह रहे हैं इस पर, तेजस्वी यादव वो कह रहे हैं कि ये प्रशासन हमें डरा धमका नहीं सकता। ऐसे वादे हर पार्टी कर रही है, तेजस्वी कह रहे हैं, तो हम भी तो कर सकते हैं। और हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको डराया धमका जा रहा है, हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे बाकी लोग फॉर्म भरवा रहे हैं, हम भी भरवा रहे हैं। जेडीयू कह रही है, आरजेडी का सच एक बार फिर सबके सामने आ गया। माई बहन योजना के नाम पर सबसे 200 रुपए वसूली की जा रही है। यह है आरजेडी का चरित्र। और बिहार की माताएं बहनें इस फर्जीवाड़े में ना फंसे, अपनी कोई भी निजी जानकारी इनसे साझा ना करें। कोई 2500 रुपए मिलने वाले नहीं है, झूठा वादा है। आरजेडी ऐसे ही वादे करती है और ना ये सरकार में आने वाले हैं। तेजस्वी इस पर क्या बोले, जरा आप भी सुनिए। अभी आपको सुनवाता हूं थोड़ी देर में तेजस्वी क्या कह रहे हैं। इधर इलेक्शन कमीशन की दिल्ली में जो मीटिंग हुई, उसमें यह अब तय हो गया है, जैसा मैंने शुरू में बताया, अब पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा वोटर लिस्ट का। इसकी चर्चाएं पहले से थी, अब बस औपचारिकता मात्र है। बिहार में इतनी मुश्किल से, इतने विरोध के बाद, इतने बवाल के बाद, विवादों के बाद एसआईआर की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन एक कदम आगे जाकर अब पूरे देश में एक साथ इसे कराने पर आगे बढ़ चला है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अभी चल रही है, पर इलेक्शन कमीशन की तैयारी पूरे देश में एसआईआर कराने की यहां तक पहुंच गई है कि सारे राज्य और यूनियन टेरिटरीज के इलेक्शन कमीशन के अफसरों को निर्देश दे दिए गए हैं कि आप तैयारी करिए, पिछले एसआईआर की लिस्ट निकालिए, वोटर लिस्ट, और अभी जो करंट लिस्ट है उससे मिलान करिए ताकि हम इस पर आगे बढ़ें। सारी डिजिटल कॉपी पिछले वोटर लिस्ट की रेडी करिए जो एसआईआर की बात बनी थी। और ऐसा लगता है अब इलेक्शन कमीशन की तैयारी देखकर के इसी महीने के अंत में आपके राज्य में भी एसआईआर की यह कार्रवाई शुरू हो सकती है। इस महीने अंत में नहीं तो अगले महीने हो जाएगी। यानी बिहार में जब चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ रही होगी, उसी महीने हो सकता है कि आपके राज्य में, आपके शहर में यह वोटर रिवीजन शुरू हो जाए, वोटर लिस्ट का रिवीजन। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, इस पर भी थोड़ी देर में आऊंगा। राष्ट्र की बात में अब डिबेट शुरू करते हैं। आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल बहुत ही सीधा, सीएम गुमनाम राहुल का क्या प्लान? और आज का दूसरा सवाल, बिहार में फंसा है